चलो देखो 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन। एक बार वैसे सब स्टाफ RS अग्रवाल से पढ़ा दिए सब क्वेश्चन, सब टाइप के। अब NCERT क्वेश्चन देखते हैं। तो ये 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभी किताब यहाँ पे ये है। तो पहला नंबर सवाल ये है, फाइंड द 10th term and sum of of 10th term of AP 7, 14, 21 डैश डैश। तो क्या लिखोगे इसका? गिवन AP इज क्या है? 7, 14, 21 डैश डैश। हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू क्या है? 7। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होगा? A2 माइनस A1। तो डी इज इक्वल टू 14 माइनस 7, तो डी इज इक्वल टू 7। तो AN इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है? A प्लस AN माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो A10 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10, A की वैल्यू क्या है? 7। तो 9 गुणे डी की वैल्यू 7। तो A10 इज इक्वल टू 7, 9 7 63। तो ये होगा 70। अब एन टर्म का सम का क्या फार्मूला होता है? एस एन अपॉन 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन इज इक्वल टू एन के स्थान पे क्या है? एन के स्थान पे 10 अपॉन 2, 10 टर्म का सम निकालते हैं। यस 10 लिख दो। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 7। ये होगा 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 7। तो यस 10 इज इक्वल टू होगा, ये काट दो तो 5, 7 दूना 14, 9 7 63। तो यस 10 इज इक्वल टू होगा 5 और 14 है, 9 7 63 और 14 क्या होगा? 77। तो यस 10 इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 77। यस 10 इज इक्वल टू 770 का आधा 335। 335 क्या होगा? 385। ये आंसर। अब दूसरा सवाल है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज बिलो। दूसरा 5.1 का दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP when the first term A when the first term A and the common difference common difference D are given
आर गिवन एज फॉलोज। नंबर फर्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू 10 दिया है और डी इज इक्वल टू 10 दिया है। तो कहता है कि यदि ए की वैल्यू डी है, 10 डी की वैल्यू 10 है, तो 4 टर्म लिखो ए पी के। क्या लिखो? 4 टर्म। तो 4 टर्म क्या होते हैं ए पी के, जानते हैं? देन फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी आर क्या लिखेंगे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश। तो ए के स्थान पे क्या लिख दें? 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, 10 प्लस 3 इंटू 10, ठीक है? 10 10 10 20, ये क्या है? 20 या 10 30, 30 या 10 तो 40, ये आ गए डैश डैश। 4 टर्म आ गए ए पी के, यही निकालना था। ए और डी दिया गया है तो 4 टर्म लिखना था। तो 4 टर्म तो जानते हो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो आज से सभी स्कूल शुरुआत हो गई, सभी क्लास 1 जुलाई से है। आपकी स्कूल में फर्स्ट से शुरू हो गई आज? मैसेज से नहीं आया था? आप लोगों को मैसेज गया था कि आना आज से? तो वहाँ पे डी की वैल्यू नहीं लिखी है। कहाँ पे? 9 वाली है, 8 वाला नीचे सर ये लास्ट वाला यहाँ हाँ। लिखे रहे होंगे तो मिट आ गया है क्या? 7 था, 9 7 63, 63 7 70 हो गया। अब यस 10 निकालना, फार्मूला लगा के 10 निकाल लोगे। नंबर पता चला आपका टेस्ट का? ए सर ऊपर हो गया वो मुझे कहा नहीं देखिए, कल 2:30 बजे सेंड करना शुरू किए थे लास्ट तक। सर वहाँ पे ऊपर एक वैल्यू ऑफ 10 लिखे हैं, यहाँ पे 7 लिखे हैं। तो दूसरा है। ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया, पहला वाला था, पहला वाला मिटाए नहीं थे। ये दूसरा यहाँ तक हुआ ना, ये तो पहले वाले सवाल का भी मिटा हुआ नहीं है ना। इसको भी लिख लिए आप? 50 तक लिखा है। क्या लिखा है? राइट फर्स्ट 4 टर्म। तो 4 टर्म तो हो गए, अब क्या करोगे इसमें? इसका काम खत्म, ठीक है? इसी का दूसरा पार्ट देखो। ए इज इक्वल टू -2 और डी इज इक्वल टू 0। देन फर्स्ट 4 टर्म ऑफ ए पी। तो क्या लिख दोगे ए पी के? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, यही ना? ए के स्थान पे -2, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 और -2 प्लस 3 इंटू 0। तो क्या होगा? ये होगा -2, ये हुआ ए पी। जीत सो गया क्या आज? तीसरा पार्ट ये है, ए इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू -3। देन
फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। तो क्या होगा ये A प्लस टी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A 4 4 से 3 निकला तो 1, 4 3 2 जा 6, 4 माइनस 9, 4 1 माइनस 2 और माइनस 5 ऐसे। A इज इक्वल टू -1 और D इज इक्वल टू क्या दिया है 1/2। देन फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, ये लिखा हुआ A प्लस T, A प्लस 2D, A प्लस 3D, -1 प्लस 1/2, 2 इंटू 1/2, -1 3 इंटू 1/2, -1 तो ये -2 प्लस 1 अपान 2, 2 कट गया तो -1 प्लस 1, -1 3/2, -1/2 सुन 3/2 से 1 निकल गया तो 1/2। A इज इक्वल टू दिया -1.25 और D इज इक्वल टू क्या है 0.25। देन फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP, तो क्या लिखोगे A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A के स्थान पे -1.25, 25 प्लस D की वैल्यू 0.25, -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, फिर -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, -1.25, -1.25 0.25 क्या होगा -1.50। अब ये क्या होगा -1.25, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो -0.5, ये क्या होगा -1.25, 3 का मल्टीप्लाई तो -0.75, तो -1.25 कामा -1.5, ये क्या होगा -1.75 और ये होगा -2.00, -1.25 -1.5 -1.75 -2, ये हुआ 4 टर्म AP की। और उसके तो 3 ही। किसके और 4 लिखे थे 1 2 3 4। अब देखो इसका तीसरा सवाल क्या है। फॉर द फॉलोइंग AP, फॉर द फॉलोइंग AP, राइट द फर्स्ट टर्म, राइट द फर्स्ट टर्म
एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तीसरे का पहला क्या है, गिवन ए पी इज क्या है, 3 1 माइनस 1, 3 1 माइनस 1 माइनस 3 डैश डैश। तो इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 माइनस 3, d इज इक्वल टू 1 माइनस 3 तो क्या, माइनस 2। ठीक है, ये आ गया। इसी प्रकार कोई भी सीरीज हो ए पी गिवन ए पी इज, तो उसका फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस लिख सकते हो, तो बेसिक चीज़ है। गिवन ए पी इज -5 -5 -1 3 7, ऐसे। तो फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू -5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या होगा, -1 और फिर बीच में माइनस साइन लगता है, फिर क्या लिखते हैं, फार्मूला ये ना है a2 - a1, तो -1 और फिर -5, -1 और +5, तो 5 से 1 निकल गया तो 4, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। तीसरा दिया है ए गिवन ए पी इज, इस टाइप का दिया है 1/3 5/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, a इज इक्वल टू 1/3, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू होगा a2 - a1, तो d इज इक्वल टू LCM 3 हुआ, तो 5 - 1 तो क्या होगा 4/3। गिवन ए पी इज क्या दिया गया है इसमें, -0.6 1.7 2.8 3.9। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है इसका 0.6, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6, कॉमन डिफरेंस 1.1, d इज इक्वल टू 1.7 - 0.6, तो 1.7 से 0.6 सब्ट्रैक्ट कर दो, 1.1, क्या आएगा 1.1 है ना, ये आएगा। अब क्या आता है चौथा सवाल, which of the following AP if
विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। दी गई सीरीज में पता लगाओ कि कोई क्या AP है। यदि AP है तो इसके क्या निकालो, फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। सीरीज दी गई है, उसमें कुछ टर्म लिखे गए हैं, तो ये पता करो AP है कि नहीं है। यदि पता चल गया कि AP है तो आगे 3 टर्म और निकालो, जितने टर्म दिए गए हैं उसके आगे 3 टर्म और लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चौथा सवाल लिखते हैं, मिटा दें इसको ना। यस चौथा ये सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, आर AP क्वेश्चन मार्क, इफ दे फॉर्म AP, इफ दे फॉर्म AP, यदि संख्याएं AP में हैं या AP बनाती हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D, राइट 3 मोर टर्म। आंसर बोल दिया है कुछ। राइट 3 मोर टर्म। तीन ठो और आगे के पद लिखने हैं, तो दिया क्या है, 2 4 8 16, 2 4 8 16। ये पता लगाओ कि AP में है कि नहीं है। तो क्या लिखोगे यहाँ, पहले A2 माइनस A1 निकालो, तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। A3 माइनस A2 निकालो, तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। A4 माइनस A3 निकालो, तो 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। तो सिंस तीनों वैल्यू सेम नहीं है ना, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता तब ना AP कहलाता। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू आई है वही वैल्यू ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने से आनी चाहिए, तभी AP कहलाएगी। लेकिन हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते 2 आता है, लेकिन थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते 4 आ गया है, जबकि 2 आना चाहिए था, तब AP होती। ठीक है, 4 से थर्ड को निकालते 8 आ गया, तो सेम नहीं आ रहा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, लगातार 2 टर्म का डिफरेंस निकालें तो सेम रहे, तभी ना AP कहलाएगा। ठीक है, तो A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। दी गई संख्याएं AP नहीं बनाती। AP कब बनाती, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहता। और जब AP बनाती तभी आगे के 3 टर्म और लिखना रहता, 16 के आगे 3 टर्म और लिखना रहता। पर ये AP है ही नहीं, तो यहाँ नहीं लिखेंगे। जो AP में रहेंगे उसके आगे के 3 टर्म और लिखना है, आगे के 3 टर्म और लिखना, जितने लिखे गए हैं उसके आगे के। ठीक है, पूरे विश्व में तैराकी प्रतियोगिता में किसी लेडी का जो प्रथम स्थान आया गया था, तो उसका इंटरव्यू लिया गया, तो वो बोली कि पिछले 4 सालों में 10 घंटा डेली, किसी दिन ऐसा ना होगा कि मैं तैरने न गई हो।
तैराकी प्रतियोगिता में जो प्रथम स्थान लाई थी कोई लेडी, तो बोले पिछले 4 सालों में 365 गुणे 4 कर दो, और हर एक दिन 10 घंटे तैरने की प्रैक्टिस करते थे। ऐसा नहीं कि आज संडे है तो आज नहीं जाते, ऐसा भी नहीं है कि आज सर्दी जुकाम है तो नहीं जाते, ऐसा भी नहीं है कि शादी की बहन की है तो आज नहीं जाते, ठीक है। एक दिन गैप नहीं, तो प्रथम स्थान आया था। तो ये काम यदि वे कर सकती है तो यहाँ बैठा कौन नहीं कर सकता। हम लोग कर आ नहीं पाते, कोई ऐसा काम करेगा तो वह आ जाएगा फर्स्ट में कि नहीं। तो कहने का मतलब कि आप जो टॉप 10 में लाते हैं स्टूडेंट, या फर्स्ट पोजीशन लाना है इंडिया में, तो जो इंडिया में टॉप फर्स्ट रैंक लाने वाला स्टूडेंट करता वही आप भी करना शुरू कर दो तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ बैठे सब लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? करते या नहीं हैं? कर सब सकते हैं कि नहीं? कर सब सकते हैं पर करते या नहीं? ठीक है, तो ये है। आजकल कोई अब ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम पढ़ नहीं सकते। आजकल कोटा सोटा की जो कोचिंग की 5 लाख फीस लगती थी, आज आप 50,000 में या 2-3 हज़ार में कर सकते हो घर में बैठे। 6 महीने 2 महीने कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। वही चीज़ वही पढ़ाने वाले सब 1800 में 6 महीने का कोर्स, ठीक है। पर घर में बैठ के डिसिप्लिन के साथ तैयारी करना पड़ेगा। खुद अभी डिसिप्लिन हो जाओ तो। पर ये नहीं कि अब किसी दिन कुछ करने लगे तो किसी दिन कुछ करने लगे, कंटिन्यू, किसी दिन गैप ना करो। अब यदि गैप हो जाए तो क्या दंड दिए अपने आप को? यदि दंड नहीं दिए तो अगले दिन फिर से गैप होगा, ठीक है। दंड क्या कर सकते हो आप लोग? जैसे मान लो जो काम करना चाहते हो, जैसे ट्यूशन में सो गए मान लो, ठीक है, तो दंड क्या दो? शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक खड़े रहो किताब खोल के पढ़ते हुए, ठीक है। गिर जाओ तो फिर से खड़े हो जाओ, मर नहीं जाओगे, तो याद रहेगा आपको 12 घंटे कि इसलिए हम खड़े हैं, कल टेस्ट में सो गए थे, तो आपको दूसरे दिन कभी नहीं सोओगे, ठीक है। या कि दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी दिन आप सो गए, मान लो 7 बजे ट्यूशन नहीं आ पाए, तो शाम को 6 बजे, सुबह से शाम को 6 बजे तक खाना ना खाओ, तो 12 घंटे फीलिंग आएगी क्यों खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि आप ही मुजरिम हो, आप ही पुलिस हो, आप ही जज हो, आप ही मजिस्ट्रेट, सब कुछ हो, ठीक है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे, चोर चोरी करता है उसको दंड ना दिया जाए क्या करेगा? वे फिर से करेगा, ठीक है। चोर चोरी करे उसको इनाम दे दिया जाए तो डबल करेगा कि नहीं? तो जब आप चोर चोरी करे उसको दंड नहीं दिए, क्या संभावना कल लगाओगे? फिर सो जाओगे। यदि आप जो करना चाहते हो कर नहीं पाए तो दंड क्या दिए अपने आप को? यदि नहीं दिए दंड तो वही काम अगले दिन रिपीट करोगे, अगले दिन ना कर तो 2 दिन बाद फिर से करोगे, पर करोगे अवश्य, ठीक है। तो ये सिद्धांत हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, यहाँ छोड़ोगे तो क्या होगा? गिरेगा। भोपाल में जाके छोड़ोगे तो गिरेगा, दिल्ली चले गए तो गिरेगा, अमेरिका जाओगे तो क्या होगा? गिरेगा। गिरेगा। सिद्धांत किसी स्थान पर रहकर फॉलो करो, रिजल्ट आएगा। सिद्धांत फॉलो ना करो, चले जाओ अमेरिका, अब वही काम करो। आज सो गए, 5 दिन बाद फिर से गए, ऐसे सोते रहो तो वहाँ भी है, जैसे ये पोजीशन यहाँ है वहाँ भी वही पोजीशन बनी रहेगी। ये नहीं कि स्थान में बदल गया तो आप का हैबिट चेंज हो जाएगी। हैबिट चेंज करना आपके हाथ में है, ठीक है। तो समझदारी क्या है? यहीं पे रह के हैबिट चेंज कर लिया जाए, ठीक है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप IIT क्वालिफाइड हो गए मान लो, ठीक है। IIT क्वालिफाइड होने के बाद, ठीक है, उससे क्या करते हैं बताए ना थे एक बार, 7 बजे से 7 बजे तक तो किसी फैक्ट्री में जॉब ही करोगे। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक फैक्ट्री में जॉब करोगे कम से कम। ये तो कम से कम है, कभी कभी 10 बजे लौटते हैं जाने वाले, कभी कभी पूरी रात रुकते हैं, वहीं पर रहते हैं। कुछ में फैक्ट्री में गड़बड़ी हो गई तो वहीं रुकेंगे। तो 7 से 7 तो कम से कम। 7 बजे जब जाते हैं फादर तो उनका बच्चा सोता है, जब लौटते हैं पिताजी तब भी सो जाता है। तो बाइक फोटो दिखाती रहती कि आपके पापा हैं। तो संडे को ये कौन से अंकल जी आ गए, ठीक है ना। क्योंकि देख ही नहीं पाते ना, बच्चे सोए रहते हैं, हम चले गए जॉब पे। अब शाम को आए 10-11 बजे तो फिर से बच्चे सो गए, देखें कब। ठीक है, तो ये
जॉब कहेंगे तो कितने मतलब 7 घंटे, कम से कम 12 घंटे काम करते हैं ना, 12 घंटे। आप कोई भी काम यहाँ सीधी में रह के और शुरू से सुबह 7 बजे बैठ जाओ 6 बजे और रात को 6 बजे तक बैठे रहो, कंटिन्यू 12 घंटे काम करो, ठीक है। कहीं भी ये मान कर चलो कि आपके ऊपर कोई मालिक बैठा है, ये मान के काम करो, उतने पैसा वहाँ यहाँ भी बना सकते हो जितना आप IIT क्वालिफाइड करने के बाद अमेरिका में बनाओगे। पर हम यहाँ आप क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे ऊपर कोई शासन करने वाला है नहीं। तो जब कोई नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अपने खुद अपना ही मालिक बनो। क्या बनना पड़ेगा? अपना खुद मालिक बनो और ये काम करना शुरू करो, ठीक है। तो वही रिजल्ट आने वाला है। पर यही काम यह कर नहीं पाते। तो वही तो बोले, जो आदमी खुद को कंट्रोल नहीं करता तो उसको कोई दूसरा कंट्रोल करता। कंट्रोल में आपको होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे मान लो अभी नहीं उठ पाते, सपोज करते ये आदमी है, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी। मान लो 6 बजे ट्यूशन है, ठीक है, अब ट्यूशन नहीं आ पा रहा है, किसी दिन सो गया मान लो। अब मान लो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसकी 28 साल की अवस्था में शादी हो गई, 32-35 साल की अवस्था में 2 बच्चे हो गए, ठीक है। अब उसको क्या करना पड़ेगा? जॉब करना पड़ेगा। जॉब करना पड़ेगा तो क्या करेगा? मान लो उसको बड़े मुश्किल से एक जॉब मिल गया, क्या बस कंडक्टर या बस ड्राइवर हो गया, वहाँ जाती है बनारस बस, और वो है 5 बजे उसका जाने का टाइम है। कितने बजे जाती है? 5 बजे। अब मान लो आज वो गया, अब कल कहेगा सो गए थे, मालिक से जाके बोलेगा, क्या बोलेगा मालिक? सो गए थे, बस ना जाएगी उस दिन, क्या खड़ी रहेगी स्टैंड में? बताओ। सो गए थे और बोल दो कि हम सो गए थे, आज नहीं आ पाए, और बस क्या करेगी फिर? उसकी इतनी पूंजी लगाया है वे करोड़ों की, अब सो गए थे आप। सोचो ना, यही कामयाबी। मान लो सो गए तो मान लो आप बस के कंडक्टर या ड्राइवर हो, क्या होगा अब उस मालिक का? हैं? सर्दी जुकाम है तो क्या होगा? तब भी जाओगे, गोली खा के जाओगे। सर दर्द है तो क्या करोगे? तब भी जाओगे, पैदल जाओ, जो करना पड़ेगा खाओगे कि नहीं। यहाँ क्या हो जाता है? ट्यूशन आने तो क्या कहोगे? सो गए थे। वहाँ तो खुद को कंट्रोल नहीं करोगे तो कंट्रोल कोई दूसरा करेगा। कंट्रोल में आपको होना पड़ेगा, वहाँ ऐसा नहीं कर सकते। चाहे भले 12 बजे तक सो, फिर 12 बजे से जगते रहो, पर जाओगे 5 बजे। अब किसी ने गैप नहीं कर सकते। निकाल देगा, फिर दूसरे दिन दूसरे आदमी को रख लेगा। आप क्या करोगे? रोजगार फिर से हो गए। अब बच्चे बोलेंगे कि हमको कपड़ा चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, क्या करोगे फिर? तो उठवाए करोगे, नहीं उठोगे? चलो देखो आगे। तो दूसरा नंबर इसका, चौथे का, 2 5/2 3 7/2 डैश डैश। तो क्या लिखोगे? ये गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। तो क्या है यहाँ पे देखते क्या है? A2 - A1। हियर वी सी दैट, हियर वी सी दैट। यहाँ हम देखते हैं, क्या देखते हैं? A2 - A1 निकाल के। तो 5/2 से 2 निकालो तो क्या आएगा? 1/2। A3 - A2 निकालो तो 3 - 5/2 तो 1/2। A4 - A3 7/2 - 3 तो क्या होगा? 1/2। तीनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं? सिंस A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। दैट इज कॉमन डिफरेंस आर सेम। So given list of number,
सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP, फॉर्म एन AP। नेक्स्ट 3 टर्म, 3 टर्म ऑफ AP। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP देखा 1 2 3 4 दिए गए हैं ना, तो क्या होगा A5 A6 A7 ऐसे ना। A5 को क्या लिखेंगे A + 5 - 1 × D, A + 6 - 1 × D, A + 7 - 1 × D, तो क्या होगा A + 4D, A + 5D, A + 6D ऐसे ना। A की वैल्यू क्या रख दोगे फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा हियर फर्स्ट टर्म, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP हुज, यहाँ लिख दो हुज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म A = क्या है 2 और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस D = क्या है D = 1/2। हियर फर्स्ट टर्म A = फर्स्ट टर्म A = क्या होगा, तो वहाँ तो लिख चुके पहले से ना। अब क्या लिख दोगे यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। A की वैल्यू क्या है 2 और 4 × D की वैल्यू 1/2, 2 और 5 × 1/2, यहाँ पे 2 और 6 × 1/2, 2 जा और यहाँ पे 2 3 जा, तो क्या होगा 2 + 2 और 2 + 5/2 और 2 + 3, ये होगा 4। ये 5/2 यानी 2.5 और 2.5 या 2 क्या होगा 4.5, 9/2, ये 5, ये होगा 4 9/2 और 5, 4 4 5। आधा आधा के अंतर है। तो काफ़ी उसका नंबर आपका भेजे हैं जितना है, शायद 88 आपका भी है और जीत का भी है 88। अब देखो हर संडे, पिछले साल तक कभी 9900 से नीचे नहीं था, अब 88 अब सो गया। देखो आज हैबिट यहाँ चेंज होगी तो रिजल्ट चेंज हो ही जाएगा। तीसरा गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर -1.2 -3.2 -5.2 -7/2 ऐसे। Here we see that तो क्या निकालेंगे A2 - A1 3/2 -3.2 और माइनस लगाओगे -1.2 तो -3.2 और +1.2। 3 रुपये 20 पैसा कर्जा था, 1 रुपये 20 पैसे आपके जेब में है, दे दिया, कितना बचा -2। अब निकालो A3 - A2 तो -5.2 -3.2 तो -5.2 और +3.2। 5 रुपये 20 पैसे कर्ज था, 3 रुपये 20 पैसे जेब में है, दे दिए तो -2 आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखो A4 - A3 -7.2 -5.2 तो -7.2 + 5.2 क्या -2।
तो सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर form an AP whose first term A is equal to minus 1.2, common difference, D is equal to क्या होगा -2. नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, 3 टर्म ऑफ AP क्या होगा बोलो। नेक्स्ट 4 दिए गए हैं तो 5वां ना, A5 A6 A7, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। ठीक है, अब A के स्थान पे क्या करोगे, A के स्थान पे -1.2, अब प्लस 4 इंटू D की वैल्यू -2, 4 इंटू -2, -1.25 इंटू -2, अब ये क्या लिखोगे -1.26 इंटू -2, -1.2, 4 2 जा 8, -1.2, 5 2 जा 10, -1.2, -2, ठीक है। ये -8 -1/2, तो क्या होगा 8 रुपये कर्ज था, 1 रुपये 20 पैसे और ले लिए, कितना कर्ज हो गया -9 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 20 पैसे कर्जे था और 8 रुपये और ले लिए, ये -10 11 -11.2, 12 -13 13.2, 13.2। तो वहाँ पे 9.2 भी लिख सकते हैं ना, वो ऊपर कहाँ लिख सकते हैं 9.2। हाँ 9.2 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 है तो कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है उसको। टाइम तो नहीं हो गया, कितना हो गया टाइम, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, अगला क्वेश्चन, चलो अभी एक हो जाएगा, 54 है। कितने बजे आपकी स्कूल भी शुरू हो गई, 1 तारीख से। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर, -10 -10 -6 -2 और ये 2, हाँ फोर्थ पार्ट है ना। यस सर। अब देखो here we see that A2 माइनस A1, A2 के स्थान पे -6 -2,
-6 + 10, 10 से 6 निकाल दो, क्या बचेगा 4। 4 A3 - A2 -2 और -6, -2 + 6 तो क्या होगा 4। A4 - A3 2 -2 2 + 2 तो क्या आ गया 4। तो क्या लिखोगे, सिंस A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3, so given list of number form an AP whose first term is equal to क्या है -10, कॉमन डिफरेंस D = 4 है। नेक्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू A+ यानी A5 A6 A7, तो क्या आएगा A + 4D A + 5D A + 6D। तो ए के स्थान पे क्या लिख दोगे, -10 + 4 × 4 -10 5 × 4 -10 6 × 4, तो -10 4 चौक 16 5 चौक 20 6 चौको 24, 16 से 10 निकला तो 6, 20 से 10 निकला तो 10, 24 से 10 निकला तो 14, ये हुआ AP। नेक्स्ट 3 टर्म हो गए। ठीक है, एक ठो कोई अमीर आदमी था तो अपने बच्चे को ये बोला कि ये 10,000 रुपये लेकर जाओ और 1 साल बाद इसको 1 लाख रुपए लौटाना। यदि 1 लाख नहीं लौटाओगे, ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी हम किसी नहीं किसी संस्था में, जैसे धार्मिक संस्थाओं में दान कर दूंगा, और यदि लौटाओगे तो ना तो मैं आपको मालिक बना दूंगा, घर का वारिस बना दूंगा। ठीक है, तो वे कहने का मतलब ये हुआ कि तो आप एग्जाम्पल कहानी में पढ़े थे कि कोई पिताजी बोले थे कि बच्चे को कि जाओ 2 रुपये कमा के ले आना, तो वो जाकर रोने लगा तो मम्मी के पास, तो मम्मी 2 रुपये दे दी। देख बड़े हो कहानी। फिर तो जब लेकर आया तो पापा बोले कि इसको कुएं में डालाओ, तो कुएं में डाल आया जल्दी से। फिर दूसरे दिन भी बोले कि कल 2 रुपये फिर से कमा के ले आना। दूसरे की और की दीदी के पास जाके रोने लगा, दीदी दे दी। दूसरे दिन भी चेक करने के लिए कि मेहनत से कमाया है कि नहीं, बोले कुएं में डाला हो, कुएं में डालाया। ठीक है, 3-4 दिन बाद कोई नहीं दिया। नहीं वो 3-4 दिन बाद जब कोई नहीं दिया तो हाँ कुछ भी हो, तो वे जाके फिर रेलवे स्टेशन में सुबह से शाम तक मेहनत किया, अटैची ढोया, किसी का सामान ढोया, तो उसको 2 रुपये मिला। अब फिर रात को फिर पिताजी के सामने प्रस्तुत हुआ 2 रुपये लेके, तो बोले कि जाओ इसको कुएं में डालाओ, तो वे रोने लगा। ठीक है, तो समझ गए पिताजी कि ये आज कमा के ले आया। ठीक है, तो कहने का मतलब जिसकी आप कीमत नहीं चुकाए हो, फालतू में मिसयूज करोगे। तो यदि आपके पास घर में पैसा है तब भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं है तो करना ही पड़ेगा, दोनों कंडीशन में। जैसे यहाँ पे बताया ना था, हमारे दुकान के मकान मालिक, इनके पिताजी 26 एकड़ ज़मीन खरीद के गए थे, 3-4 ठो घर बना के गए थे। ठीक है, लेकिन वे पीपा के पड़े रहते हैं कहीं रोड में। हाँ? कभी कभी आटा ही नहीं रहता खाने के लिए, 1-2 दिन पड़े रहते वैसे। और ज़मीन 26 एकड़ है। ठीक है, 2-3 ठे घर बने हैं।
लेकिन सब किराए कोई लिए नहीं, दारू पी की गाली देते रहते हैं लोगों को। वो तो हम जैसे हम टिके हैं यहाँ पे, गाली तो हमको देते नहीं है, कहने का मतलब सबको हैंडल करना जानते हैं। दो प्रकार का, एक होता है गोल्डन रूल, एक होता है डायमंड रूल। गोल्डन रूल क्या होता है? दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा दूसरों से अपने प्रति चाहते हो, ये क्या है? गोल्डन रूल। डायमंड रूल क्या है? डायमंड रूल क्या है? दूसरों के सामने वैसा व्यवहार करो जैसे दूसरा चाहता है कि मेरे साथ किया जाए, है ना? दूसरा अब पीने के बाद किस आदमी क्या चाहता है, ठीक है, उसके हिसाब से ही बात करोगे तो कुछ नहीं, आपका दोस्त बन जाएगा वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पैसा यदि आपके पास है तब भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं है तब भी मेहनत करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में आपका, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो दोनों कंडीशन में आपका विनाश होना तय है। ठीक है, चाओ। देख लो, मोबाइल ना गिरा देना मेरा।